हेलो, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू चैनल द सीक्रेट उमा। आज मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ। अभी 11/11 पोर्टल भी आने वाला है, तो इसमें आपका पर्सन का क्या फीलिंग है हम देखेंगे और एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। इसमें हम देखेंगे आपका जो पर्सन है उसका बर्थ डेट, जिनका बर्थ डेट फर्स्ट से लेके 16th, फर्स्ट से 16th वो फर्स्ट पाइल, 17 से 31st, 17 से 31st सेकेंड पाइल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। एक जनरल रीडिंग है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, हर ज़ोडिएक साइन और हर रिलेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता देती हूँ। आई एम जेनी, आई एम ए रेकी हीलर एंड आई एम ए टैरो रीडर। अगर आप लोगों को डिस्टेंस रेकी हीलिंग चाहिए तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मनी ब्लॉकेजेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन, कोई भी, इसके लिए आप डिस्टेंस रेकी हीलिंग ले सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। फर्स्ट पाइल, जिनका बर्थडे है, जिनका आपके पर्सन का बर्थडे 1 से लेके 16th, प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो, प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो पर्सन का क्या करंट फीलिंग है। उनका बर्थडे 1 से 16 तक में है, उनका क्या करंट फीलिंग है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो, प्लीज डिवाइन। Devil, 3 of Cups, 10 of Wands, Fool, Page of Wands, 3 of Sword, 8 of Wands, 7 of Cups, 10 of Pentacles, and bottom of the deck, Ace of Pentacles. Okay. यहाँ पे दिख रहा है आपका जो पर्सन है काफ़ी एंजाइटी उनके दिल में अब चल रहा है, काफ़ी वो एंजाइटी में चल रहे हैं। और बहुत लोगों का दिख रहा है थोड़ा बहुत एडिक्शन भी हो रहा है, दिल बिल्कुल टूटा हुआ है। कुछ पुराने चीज़, कुछ पुराने रिलेशन, ये सब लेके भी उनका पुरानी यादें उनको आ रहा है, पर काफ़ी बर्डन भी उनको लग रहा है। पर बर्डन होते हुए भी वो रुके हुए नहीं हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। काफ़ी चॉइसेस भी हैं उनका, ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन के लिए चॉइस, ऐसा नहीं, दूसरा चॉइसेस भी काफ़ी है उनका। एक ड्रीम देखना, सपना देखना, क्या सपना देखना
कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारना, आपको फैमिली में इंक्लूड करना। जिनके लिए जिनका जो सिचुएशन है, वैसे वो अगर किसी का हो सकता है कि नहीं कर सकते हैं, पर सोचते हैं, सपना वो देखते हैं, क्योंकि आपको ही वो फैमिली मानते हैं और आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। और अभी सेलिब्रेशन का ये चल भी रहा है फेस्टिव सीजन, तो वो चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, आपके साथ बैठ के घंटों बातें करना, प्रॉपरली उनके अंदर जो भी चल रहा है आपके साथ डिस्कस करना, एक न्यू बिगिनिंग। और जिनका जो लोग कम्युनिकेशन में हैं उनका और भी अच्छा से उसको एक मजबूती उस रिलेशन में देना, यही वो सोच रहे हैं। बहुत जो पास्ट के जो ट्रॉमास हैं वहाँ से वो निकल के एक नई शुरुआत फ्रेश स्टार्ट, 11-11 पोर्टल होता ही है एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। तो यही दिख रहा है उनका अभी जो फीलिंग है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है, क्योंकि खुद को ये एंजाइटी और यहाँ से वो निकाल के एक नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं। वो रुके हुए नहीं हैं, वो जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, चलिए देखते हैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। Please divine help me to know, please divine. Door to value एंजाइटी। देखिए वहां पर भी डेविल कार्ड आया था, एंजाइटी तो है थोड़ा सा। एंजल ऑफ लव, और एक कार्ड निकाल लेते हैं, एंजल ऑफ लव, डिकेड। हाँ, जो भी पुरानी जो कार्मिक सिचुएशन वहां से एंजाइटी से वो निकल के आ रहे हैं और आपका वैल्यू उनको समझ में आ रहा है और एंजल के तरफ से भी उनको काफ़ी हेल्प मिल रहा है। आपको वो बिल्कुल वैसे ही देखते हैं, एक एंजल के जैसे। आपके लिए प्यार, आपको वैल्यू करना, वो धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। जो भी एंजाइटी है वहाँ से निकल के वो समझ रहे हैं आप उनके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। और बिल्कुल आप जैसे बिल्कुल एंजल के जैसे हो, मतलब एकदम प्योर, वैसा उनको समझ में ये आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है वो है 31, 18, 49, 25, 4, 9, 4, 7, 4, 9, 7। ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स है। ये मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डेज हो सकता है, वीक हो सकता है। इसके अंदर आप लोग एक चेंज, एक आप लोग के जो रिलेशन में जो रुका हुआ था या प्रॉपरली नहीं चल रहा था, अच्छा से उसकी शुरुआत आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि साईं बाबा आप लोगों को क्या बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। साईं राम का क्या संदेश है। कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। हम ऑलवेज सोचते हैं कि ये तो हमारा कर्मा ही ऐसा था, ऐसा हो रहा है, तो ये सजा नहीं, अच्छा है ना। जितना आपका कर्मा क्लियर होगा, आपका जो वे है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, वो उतना इजी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कर्मा तो ऑलवेज क्रिएट करते हैं, रोक के, किसी के बारे में बुरा सोच के, गुस्सा करके। तो ये जो हो रहा है इसको सजा मत आप समझिए। आप सोचिए कि ये जितना क्लियर होगा आपका रास्ता उतना ही स्मूथ होगा। ठीक है, तो ये था पाइल 1 का रीडिंग। अब देखते हैं पाइल 2 का रीडिंग। चलिए अब देख लेते हैं पाइल 2 का रीडिंग, जिनका पर्सन का बर्थडे 17 से 31 तक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो
कि क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज डिफाइन क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। Three of Pentacles, Chariot, Two of Cups, Five of Wands, King of Sword, Fool, Two of Pentacles, Hanged Man, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग क्वीन दोनों ही हैं और बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। यहां पे बिल्कुल दिख रहा है जो आपका पर्सन है उनके एक कार्मिक सिचुएशन जो है वो एंड हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ। पाइल 1 का भी फूल कार्ड आया था, दोनों ही पाइल के लोग न्यू बिगिनिंग बिल्कुल चाह रहे हैं। जगलिंग सिचुएशन है, पर जगलिंग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट हो, आप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए। जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड किंग ऑफ सॉर्ड दोनों ही आया है। तो यहाँ पे जो भी है वो उनका काम भी हो सकता है, उनका थिंकिंग हो सकता है पर्सन, तो वो भी जितना इम्पोर्टेंट है आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो। आपके साथ वो रियूनियन बिल्कुल चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना सोच समझ के, ऐसा नहीं कि आधे रास्ता गए फिर चले आए, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता है कि क्यों अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, पर उनके दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो उनके जिनको उन्होंने सोचा था ना कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑलवेज उनका बातों में बात, हाँ करना, हाँ जो बोल रहे हैं ये वही सच है, उनसे उनको काफ़ी दुख मिला है, उन्होंने उनको काफ़ी धोखा दिया है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। इसलिए वो थोड़ा सा सोच समझ के आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हैंग्ड, वो जो टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब जगलिंग जो सिचुएशन है उसको लेके थोड़ा सा कभी कभी वो हैंग हो रहे हैं, पर नजरिया, उनका नजरिया थोड़ा सा चेंज हो रहा है और नजरिया पूरा चेंज होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि जिनके लिए हो सकता है उन्होंने सोचा था आपको छोड़ दिया, आपका अच्छा होगा, उनका भला, आपके भले के लिए जिनके बात सोच के उन्होंने किया था, उनसे उनको काफी धोखा जिसे कहते हैं मिला है। तो वो आपके तरफ बिल्कुल फोकस्ड हो रहे हैं और बिल्कुल उनको समझ में आ रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, इसलिए डिवाइन के ऊपर पूरा उन्होंने बिल्कुल, वो अभी सरेंडर मोड पे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी तरफ आगे उनको बढ़ना है, ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे, बिल्कुल सोच समझ के। इसलिए वो कोई अभी गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि पास्ट में उन्होंने काफ़ी किया है गलती। अब वो ऐसा गलती, क्योंकि काफ़ी लेसन उनको मिल चुका है, इसलिए वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ रियूनियन के लिए वो सोच समझ के बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं उनकी फीलिंग क्या हो रहा है। डिवाइन क्या चल रहा है। डोर टू रोमांस, बिल्कुल टू ऑफ कप्स भी आया था, बिल्कुल प्यार।
वर्ल्ड, कम्युनिटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ चल रहा है। और कम्युनिटी, जिनके लिए आपको छोड़ा था, उनको लगा था कि नहीं आगे बढ़ जाते हैं, वो वहाँ से वो निकल रहे क्योंकि आप ही उनके दुनिया हो। आपके लिए उनका जो प्यार, उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कि पहले उन्होंने ये माना नहीं था, आपको बोला नहीं था कि हाँ है प्यार, ठीक है नॉर्मल ऐसे करते थे, पर उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि बाकी सबको जो वो अपना दुनिया समझते थे यही सच है। उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में नहीं है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ में, उनको समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है 33, 29, 7, 13, 6, 4, 7, 4, 7, 6, 11 नंबर भी आया है 2। ये हो सकता है मिनट, आवर, डे, वीक, इसके अंदर आप लोगों के लाइफ में बिल्कुल एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रही, रिपीटेशन। आपको लगता है कि फिर से वही हो रहा है क्योंकि आप वहाँ से लेसन नहीं ले रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप सिर्फ उसको प्रॉब्लम समझ के उसमें दुखी हो रहे हैं। पर वहाँ से क्या लेसन मिल रहा है, क्यों ये हो रहा है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप वो समझ जाएंगे कि क्यों, क्या ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम वो काम करने में आप 2 बार सोचेंगे, हाँ ये पिछली बार हुआ था। तो इसलिए जो भी हो रहा है वहाँ से सीखिए। रोने के वजह उस जो सिचुएशन हुआ है वहाँ उसके लिए रोना छोड़ के आप समझिए कि क्यों ये हो रहा है, खुद को एनालाइज कीजिए। जब तक नहीं करेंगे वो पैटर्न रिपीटेशन होते ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So it's Jenny shining off. Take care. See you again.